हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.2 इसमें प्रश्न नंबर 6 है। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद -150 है? क्यों? तो एक पद -150 है कि नहीं उसको हम चेक करते हैं। मान लेते हैं कौन सा पद -150 है। माना nवां पद an जो है -150 है। तो nवां पद -150 है, तो चेक करेंगे कि n जो है यानी पद कितने इसमें हैं। अगर पदों की संख्या हमें पूर्ण संख्या मिलती है तब तो कोई पद -150 होगा। अगर n का मान पूर्ण संख्या नहीं है तो -150 नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रथम पद a बराबर 11 दिया है। समांतर श्रेणी क्या है? पहले 11 है, 8 है, 2 है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो प्रथम पद a बराबर 11 हो गया। सर्वांतर d बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या होता है? a2 होता है। प्रथम पद a1 हो गया। तो a2 का मान क्या है? 8 है। और a1 यानी प्रथम पद जो होता है वही a1 होता है -11। तो इस तरह से 8 में से -11 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो d का मान जो आ गया, जो सर्वांतर आ गया, जो डिफरेंस आ गया, वो कितना आ गया? -3 आ गया। अब माना nवां पद क्या है? an बराबर -150। जब ये nवां पद हो गया तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर -150 ये दिया गया है। ठीक है ना? ये फार्मूला इसका हो गया। nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब गुणा डी हो गया। अब मान रख दीजिए a का मान कितना? 11 प्लस n माइनस 1 हो गया और इंटू डी यानी गुणा डी हो जाएगा। डी का मान कितना है? -3 है। तो माइनस है, माइनस में है तो ब्रैकेट में रख देंगे -3 और ये क्या है? -150। जब भी माइनस में आए तो उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि हमें जो है गुणा करने में यही कुछ भी यहाँ पर प्लस हो माइनस हो तो दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए ये +11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? n-1 और गुणे में क्या है? -3 है और बराबर इधर -150 और माइनस क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। +11 है, उधर जाएगा -11 यानी बराबर के इधर है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए n-1 बराबर ये -3 है, गुणा में है n-1 के यानी इस पूरे में -3 का गुणा है, उधर जाके भाग होगा। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। -150 -11 कितना हो जाएगा? -161 और -3 का इधर गुणा था, इधर आके भाग हो जाएगा यानी माइनस क्या हो जाएगा? 3। भाग का मतलब बटा हो जाता है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 161/3 और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो 161 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा? 3 यानी n बराबर कितना हो गया? 161 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 164/3। अगर 3 से भाग कर देंगे, 164 में 3 से भाग करेंगे, ये देखिए पूरी तरह से कटेगा नहीं, यानी दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा 3 पचे 15 और यहाँ पर 3 चौक 12 हो गया और 12 2 14 यानी 2 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा और 3 छक 18 3 छक 18 यानी n का जो मान आ गया वो 54 दशमलव कितना आ गया? 66 आ गया। इस तरीके से n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कोई भी पद -150 नहीं होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना? जब पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए लिखा जाएगा, इसलिए श्रेणी इसलिए श्रेणी इसलिए इसलिए श्रेणी का कोई भी पद कोई भी पद -150 नहीं होगा, नहीं होगा। इस तरह से हम क्या कर देंगे? लिख देंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल कर लेंगे।